नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि एचआरएमएस ऐप क्या है और इसकी वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, कैसे अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं और कैसे अपने एसआर को या सर्विस बुक को हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा या जो यूजर आईडी ऑलरेडी सिस्टम ने असाइन किया है वो यूजर आईडी हम कैसे देख सकते हैं और उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे सबसे पहले एचआरएमएस ऐप को डाउनलोड करना होगा। एचआरएमएस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एचआरएमएस और सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऐप खुल के आ रहा है एचआरएमएस एम्प्लॉय मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें नीचे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है, मतलब ये क्रिस का ऑथेंटिकेटेड ऐप है, ये क्रिस ने बनाया हुआ है। तो ये हमारा ओरिजिनल ऐप है जिसे हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और ये ऐप डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये ऐप डाउनलोड हो रहा है और अब ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। देखिए, अब ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो गया है, ओपन का ऑप्शन आ गया है। तो अब मैं बाहर जाके देखता हूँ कि ऐप मेरा कहाँ है, किस तरह से दिख रहा है और मैं कैसे खोलता हूँ। तो देखिए, ये ऐप मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर टॉप में सेकंड ऐप है एचआरएमएस एप्लीकेशन। मैं इस ऐप को खोलता हूँ तो देखिए इस तरह की एक स्क्रीन आएगी जिसमें इंडियन रेलवेज का लोगो बना है और नीचे लिखा है एचआरएमएस। अब इसमें ये लॉगिन की स्क्रीन में अगर आप देखें तो नीचे लॉगिन के नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्टर नाउ। क्योंकि एचआरएमएस आईडी शुरू में आप किसी भी एम्प्लॉय को पता नहीं होगी, इसलिए आपको एचआरएमएस आईडी जानने के लिए रजिस्टर नाउ पे जाना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज खुल के आया है जिसमें ये एंटर आई पास आईडी मांग रहा है। आई पास आईडी वही है जो आपका एम्प्लॉय आईडी है। देखिए, मैं इसमें अपना एम्प्लॉय आईडी फीड कर देता हूँ। ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, मैंने इसको फीड कर दिया और मैं प्रोसीड पे जाता हूँ। जब मैं प्रोसीड पे जाता हूँ तो ये देखिए एक पूरा डिटेल खुल के आया है जिसमें मेरा एचआरएमएस आईडी और एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, रेलवे यूनिट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और देखिए मैसेज भी मेरे पास फ्लैश हो गया। इस मैसेज में देख लेता हूँ कि मेरा ओटीपी क्या है। देखिए, ओटीपी मेरा लिख के आया है 78431 है। तो इसमें देखिए मैं नीचे इस ओटीपी को डाल दूंगा 78431 और रजिस्टर कर दूंगा। ये मेरा ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर्ड है, इसलिए मैसेज आ गया यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसलिए जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और नेक्स्ट पेज पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए ये सिस्टम ने रिप्लाई दिया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब हम देखेंगे कि अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी से हम कैसे इसको खोलते हैं। तो देखिए ये पेज है, यहाँ पे हमें अपना एचआरएमएस आईडी डालना है। मैं अपना एचआरएमएस आईडी डालूंगा और उसके बाद मैं पासवर्ड डाल के लॉगिन पे जाऊंगा। देखिए, मैंने दोबारा ऐप को खोला है, अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपनी आईडी से। मैंने अपने एचआरएमएस आईडी को डाल दिया है, यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई है, इसने आपको बताया कि एक ओटीपी भेजा गया है 24/8 को जो 30/8 तक के लिए वैलिड है और उस ओटीपी को डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये इस ऐप की विशेषता है या एचआरएम है कि इसमें कोई भी आप ओटीपी अगर क्रिएट करेंगे तो वो संभवतः 6, 7 या 5 दिन के लिए वैलिड होता है और आपको सेम ओटीपी एवरी टाइम डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। देखिए, ये ओटीपी डालने के बाद ये नया पेज खुल रहा है जिसमें 3 ऑप्शन है, यूजर फिंगर, जनरेट पिन और एस्केप। यहाँ से आप यूज़र फिंगर मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट से भी इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं या एक पिन जनरेट कर सकते हैं जिससे आप हमेशा इसको खोलेंगे। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पासवर्ड यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब देखिए ये एक पेज खुल गया है, इस पेज में आपका 4 ऑप्शन है, माई प्रोफाइल, स्कैन एसआर, ईएसआर एंड ई पास। यहाँ से आप किसी में भी जाके अपनी बेसिक जो भी डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, स्कैन, ईएसआर, ई पास। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेम एप्लीकेशन को मैं वेबसाइट पे कैसे खोलूंगा। दोस्तों, अब हमको एचआरएमएस अगर अपने सिस्टम पे मतलब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे खोलना है या मोबाइल पे ब्राउजर के थ्रू खोलना है तो देखिए हमको किस एड्रेस को टाइप करना होगा। ये हमारा एड्रेस है जिसको हमको एड्रेस बार पे टाइप करना होगा और इस एड्रेस को टाइप करके हम डायरेक्ट एचआरएमएस को खोल सकते हैं। अगर आप इस एड्रेस को याद नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए आप गूगल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो देखिए गूगल के थ्रू भी मैं आपको खोलने का तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, ये मैंने गूगल खोल लिया है और गूगल में मैं टाइप करूंगा IRHRMS और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक ये निकल के आ रहा है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका HRMS का पेज खुल जाएगा। ये जो HRMS का पेज खुला है, देखिए इस पेज में यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है और एक उसके नीचे लॉगिन का बटन है और फॉरगेट पासवर्ड का है।
इसमें कहीं भी रजिस्टर्ड यूजर या न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं है, इसीलिए हमको वो ऐप के थ्रू यूजर को रजिस्टर करना था, जिससे हमको अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है। अब मैं इस साइट पे लॉगिन करके अपने HRMS अकाउंट्स को देख सकता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट खोलना है तो HRMS डायरेक्ट खोलने के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसको आप डायरेक्ट क्लिक करके और तब भी आप इस विंडो पे आ सकते हैं। और गूगल ऐप पे कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप क्लिक करके डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको खोलता हूँ। मैं इसमें अपने यूजर क्रेडेंशियल से इस अकाउंट को खोलता हूँ। तो देखिए मैं अपना यूजर नेम डालूंगा यहाँ पे और अपना मैं पासवर्ड डालूंगा। मैंने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाल दिया है। देखिए ये मैंने यूजर नेम और ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरा फोटो, मैंने प्रोफाइल फोटो सेट किया हुआ है, इसलिए मेरा प्रोफाइल फोटो आ रहा है, लॉग्ड आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है योर लास्ट OTP वॉज सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। मोबाइल के 4 डिजिट दिखा रहा है मोबाइल नंबर के, और कब भेजा गया है और वो कब तक वैलिड है वो भी दिखा रहा है। तो देखिए अभी मेरा वैलिड है। मैं लास्ट जो अपना OTP था वो मैं एंटर कर देता हूँ। मेरा लास्ट OTP था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और यहाँ से मैं इसको वेरीफाई OTP करूंगा तो मेरी HRMS का जो लॉगिन पेज है, जो मेरा होम पेज है, वो देखिए मेरा खुल गया है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम शो हो रहा है ये, और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखा रहा है ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये यहाँ पे आपके फिर से ये सामने जो दिखा रहा है ये आपका डिटेल दिखा रहा है, नाम, बिल यूनिट और यूजर ID डेजिग्नेशन। अब देखिए इसी में मैं ये देख सकता हूँ कि हमको इस HRMS ऐप में क्या क्या चीजें देखनी है। देखिए इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय मास्टर है। एम्प्लॉय मास्टर आपके लिए नहीं है, एडमिन के लिए। ESR है, ESR में जाके आप देख सकते हैं कि आपका ESR कैसा है, फीड किया गया है इसमें, इसमें क्या डेटा उपलब्ध है जो फीड किया गया है। तो देखिए मैंने व्यू SR को किया है। यहाँ से देखिए मैं अपना एम्प्लॉय ID यहाँ पे दिखा रहा है और नीचे देखिए पूरा बायोडेटा दिखा रहा है। इस पूरे बायोडेटा में सबसे पहला आपका बायोडेटा है, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, फिर फैमिली है, फिर क्वालिफिकेशन, नॉमिनेशन, अवार्ड, पनिशमेंट, पे चेंज हिस्ट्री, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, लीव्स, पब्लिकेशंस, ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और जिनका SR का स्कैन कॉपी स्कैन करके इसमें डाल दिया गया है उनको राइट हैंड साइड पे एक PDF भी दिखेगा जिसमें वो अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं। देखिए इसी में अगर आपको अपनी SR को अपडेट करना है या अपनी SR में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी ये 3 ऐप खुले हुए हैं। मैं माई ESR में अगर देखूं, देखिए मैं माई ESR देखता हूँ। माई ESR में देखिए अभी ये सारी चीजें आ रही है। देखिए यहाँ पे ये बटन आ रहा है रिमार्क फॉर बायोडेटा। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल में देखूं, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल में देखूं तो देखिए यहाँ भी ये बटन आ रहा है रिमार्क फॉर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो जो भी ये रिमार्क आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप इससे पूरे अपने डेटा को चेक कर रहे हैं, जो भी डेटा इसमें फीडेड है, तो उसमें अगर कोई भी करेक्शन है तो उसको आप सही कर सकते हैं उस डेटा को। इसलिए ये बटन दिया गया है कि आप उस डेटा को सही कर दें। इस पे आप क्लिक करेंगे, सपोज मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि आपने उनको क्या रिक्वेस्ट की है, और वो रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं इसमें ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट की हुई है। अगर मैं दोबारा फिर करूंगा तो वो भी यहाँ सेव हो जाएगी और वो डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप इस टैब को, हर टैब में आप 3 बार अपने चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं या सही करा सकते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है सबमिट फीडबैक टू ऑल टैब। तो आप जब सारे अपने रिमार्क भर लें उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो ये DC, मतलब यहाँ लिखे लास्ट में लिखा हुआ है DC रिस्पॉन्स, मतलब ये डीलिंग क्लर्क के पास पहुंच जाएगा। तो डीलिंग क्लर्क के पास जाने के बाद वो इसको अपने डिटेल से या सर्विस बुक से मैच करने के बाद इसको इसमें सिस्टम में सही कर देगा और आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें अपना देख सकते हैं। जिन लोगों का PDF या सर्विस बुक स्कैन करके इसमें डाल दिया गया है वो अपना सर्विस बुक भी इसमें देख सकते हैं। वो राइट हैंड साइड में एक PDF फॉर्म में आएगा, वो आधे फॉर्म में यहाँ पे आपका ESR दिखेगा और इतने में आपका PDF दिखेगा, तो उसे आप देख सकते हैं इसी HRMS पोर्टल पे। अब इसी में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है पास का। देखिए पास का नीचे एक सेक्शन है पास का, यहाँ पे पास सेट लिस्ट, पास एप्लीकेशन, माई इशूड पास, PTO एप्लीकेशन और फैमिली डिटेल, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं। जब आपका डीलिंग क्लर्क आपकी डिटेल फीड कर देगा तब आप यहाँ से पास के लिए एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपको जाना होगा बेसिकली पास एप्लीकेशन पे, और देखिए मैं पास एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आपका जो भी पास का डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे पास एप्लीकेशन के लिए एक बटन आएगा। अभी इसमें इनेबल नहीं है, जब इनेबल हो जाएगा तो बटन आएगा, आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह देखिए नीचे फैमिली डिक्लेरेशन है। जब आपका फैमिली डिक्लेरेशन आपका
ओएस फीड कर देगा या आपका डीलिंग क्लर्क फीड कर देगा, तो आपको यहाँ फैमिली दिखने लगेगी और एक बटन आएगा कि अगर आपको उसको करेक्ट कराना है तो आप करेक्शन के लिए उसको भेज सकते हैं और उसमें मार्क कर सकते हैं, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एचआरएमएस ऐप में ये देख सकते हैं कि आपकी ईएसआर में क्या-क्या चीजें भरी हुई हैं, आपका सर्विस रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी इसमें है या नहीं है, और आप इसमें पास पीटीओ किस तरह से इश्यू करा सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको इश्यू होगा। इसमें आप अपना फोटो भी एंटर कर सकते हैं। देखिए मैंने फोटो एंटर किया हुआ है, यहाँ पे फोटो मेरा दिख रहा है। आपको फोटो एंटर करना है तो आप डैशबोर्ड में जाएं। देखिए मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। इसी डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देखिए ये आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी थीम चेंज हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं थोड़ा सा, तो आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे, आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको एक प्रोफाइल दिखेगी। ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे अगर फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप जाके और अपलोड फोटो में अगर आप जाएंगे तो आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो आपकी फोटो यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये हमने देखा कि किस तरह हम एचआरएमएस को खोलते हैं और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अपना यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे हम जब पास का सिस्टम इसमें शुरू हो जाएगा तो हम इसमें पास कैसे इशू कराने, कैसे एंट्री करनी, फैमिली डिक्लेरेशन कैसे सही करना है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, रेलवे एम्प्लॉयज तक, ताकि वो इसको यूज कर सकें और जान सकें कि उनको जो भी रेलवे उनके लिए कर रही है या क्रिस ने उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें वो अपनी सही जानकारी फीड करा सकें। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।